फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज़ से जिसमें हम रोज़ 10 हाई यील्ड एमसीक्यू करेंगे जो कि नीट पीजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो इसमें साथ में आंसर भी देंगे और इसकी पीडीएफ आपको दे दूँगा कमेंट सेक्शन में, आप लिंक देख लेना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह पेशेंट डेवलप्स सडन राइट हेमिप्रेसिस, राइट अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैरालिसिस एंड एक्सप्रेसिव एफेजिया विच इज द मोस्ट लाइकली द आर्टरी। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बेसिकली राइट है तो हमारा लेफ्ट साइड ही डिफेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन रूल आउट कर सकते हैं अपन। और इसमें क्या है, राइट अपर मोटर न्यूरॉन है और एक्सप्रेसिव एफेजिया मतलब ब्रोकाज एरिया की इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। तो अगर ब्रोकाज एरिया की इन्वॉल्वमेंट है और लेफ्ट साइड है तो बेसिकली लेफ्ट पीसीए नहीं हो सकता। पीसीए अगर पीसीए होता तो इसमें अपने विजुअल सिम्टम्स के साथ भी आता। और बेसिकल आर्टरी नहीं हो सकती, तो बेसिकल आर्टरी बड़ी आर्टरी है तो काफ़ी ज़्यादा लॉस मतलब पोस्टीरियर साइड में इफेक्ट दिखेगा। तो आंसर हमारा बन जाएगा लेफ्ट एमसीए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये। तो इसको ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा लेफ्ट एमसीए है। तो इसमें भी लिखा कि ब्रोकाज एफेजिया के कारण देखने को मिलता है। तो एमसीए इफेक्ट माउथ हैंड एंड स्पीच अपने को देखने को मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A woman has weight gain, cold intolerance, constipation, menorrhagia and positive anti-TPO antibodies। तो इससे क्या पता लग रहा है? कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब BMR अपने पास डिक्रीज हो रहा है और अपना कॉन्स्टिपेशन मेनोरेजिया भी अपने पास दिक्कत है। तो बेसिकली अब हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म का सीन है। तो और प्लस हमारा एंटी-TPO एंटीबॉडीज है। तो ये हमारे की अपने पास फीचर्स देखने को मिलते हैं जिससे आप आंसर कर सकते हैं। ग्रेव्स हो नहीं सकता क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। टॉक्सिक नोडोनोड गोइटर में भी हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। इसमें सब एक्यूट और होशिमोटोस में हो सकता है, दोनों हाइपोथायरॉयड कंडीशन है। पर सब एक्यूट बेसिकली अपने पास वायरल फीचर वायरल प्रोडोम के साथ आएगा और इसमें देखा होगा फीवर वगैरह अपने पास ऑप्शन में होगा। तो ये हमारे को नहीं हो रहा, तो हमारा बी ऑप्शन आएगा होशिमोटो थायरॉयडाइटिस। तो ये होशिमोटो थायरॉयडाइटिस है। तो इसमें ये होशिमोटो जो हाई टी है, ये तो अपने पास थायरॉयड प्रोफाइल आएगी क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म है। नेक्स्ट, फीवर, सोर थ्रोट एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी, स्प्लीनोमेगैली एंड पॉजिटिव हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट। तो बेसिकली इसमें की फीचर अपने पास लिम्फोडेनोपैथी एंड हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट है। तो बेसिकली सीधा आंसर है फैक्ट बेस्ड है, या एप्शन बार वायरस की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है इसमें, है ना। तो HSV में तो पर पास अगर HSV होता तो वैसे बेसिकली वेसिकुलर रीजन्स के साथ अपने को डेवलप करता है। HIV में हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ का कोई रोल नहीं है। साइटोमेगालोवायरस में भी हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ का कोई रोल नहीं है। तो आंसर आ गया हमारे पास EBV, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या लिखा है? हेमेटूरिया अकरिंग विदिन 24 आवर्स के विदिन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? PSGN नहीं करेंगे। PSGN अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 वीक्स के बाद देखने को मिलता है, या 3 to 4 वीक्स मतलब ज़्यादा इंटरवल देखने को मिलता है, 1 to 2 वीक्स। और इसमें IG हो सकता है। IG में अपने विदिन लेस देन वन डे वी कैन सी दी हेमेटूरिया। और इसमें क्या होता है? मिजेंजियल डिपॉजिट्स आर दी कैरेक्टरिस्टिक, मिजेंजियल डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये अपना MCD में नहीं होगा, मेम्ब्रेनस में मिनिमल चेन डिजीज में नहीं होता ये, क्योंकि इसमें इफेसमेंट्स होते हैं। और हेमेटूरिया नहीं होता, बेसिकली ये प्रोटीन यूरिया का डिसऑर्डर है। एल्पोर्ट में भी नहीं होता। एल्पोर्ट भी अपने पास मेजर प्रोटीन यूरिया के साथ आता है और इसमें अपने कोलाजन इफेक्ट अपने को कोलाजन इफेक्ट होता है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा अपना IgA नेफ्रोपैथी। तो इसमें जो है IgA नेफ्रोपैथी है। तो क्योंकि 1 to 3 वीक PSGN होगा तो 1 to 3 वीक्स होगा, थोड़ा सिम्टम ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है बैक पेन, अनीमिया, एम स्पाइक एंड क्लोनल प्लाज्मा सेल्स। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स कौन से शो कर रहे हैं हमारे पास? क्रैप फीचर्स के जा रहा है कि अपने पास हाइपर कैल्सीमिया अपने पास देखने को मिल सकता है, रीनल डिसफंक्शन, अनीमिया और अपने पास बोन पेन। तो हमें ये फीचर्स देखना है, बोन पेन दिख रहा है, अनीमिया दिख रहा है। एम स्पाइक अपने पास क्या होता है? ये क्या होता है? मल्टीपल माइलोमा का एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। तो इसमें आंसर मल्टीपल माइलोमा जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहे। मल्टीपल माइलोमा इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोवेलोसाइट्स विद हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। बेसिकली हमारे मैक्रोवेलोसाइट्स और हाइपर सेगमेंटेड है। तो हाइपर सेगमेंटेड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड वी हैव आल्सो लार्ज सेल्स मैक्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। सो आयरन डेफिशिएंसी विल be present with microcytes. Anemia of chronic disease will also it is normocytopenic picture. It can be or folate or vitamin B12, but hypersegmented are more characteristic of vitamin B12 deficiency. Okay. Next, high TSH, low with low free T4 and delayed ankle reflex. तो basically TSH is high and T4 is low. तो basically we are dealing with the hypothyroidism, है ना। hypothyroidism, we are dealing with the hypothyroidism.
due to low TSH there is a positive negative feedback, so it automatically it would be high. So basically the problem is in the thyroid gland only, and it will be the primary hyperthyroidism. Okay, primary hyperthyroidism. Next, postpartum woman with pleuritic chest pain, dyspnea and hemoptysis and CTPA showing embolus. So CTPA is a diagnostic for the pulmonary embolism. So we have postpartum woman pleuritic chest pain. It can be due to the emboli. So what we can give? What we will give? So first we will give low molecular weight heparin. Warfarin coordinated answer because warfarin takes time. It will take time to act. It is fastest acting. Low molecular weight heparin is fastest acting and is given by subcutaneous route. तो इसका सबकुटेनियस रूट में जाएगा तो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन ही आंसर जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स ऑफ 18,000 पर माइक्रोलीटर विद इंक्रीज मेगा कैरोसाइट्स इन द ब्लड मैरो. ओके, तो प्लेटलेट्स अपने को प्लेटलेट काउंट अपने पास डिक्रीज्ड है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज्ड है और मेगा कैरोसाइटिक पिक्चर इंक्रीज अपने को मेगा कैरोसाइटिक पिक्चर इंक्रीज है. मतलब अपने पास बोन मैरो में कोई दिक्कत नहीं है, मेगा कैरोसाइट्स दिख रहे हैं पर बाहर आते सार अपने पास डिक्रीज कर रहे हैं. मतलब अपने पास क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है. तो थ्रोम्बोसाइट आईटीपी हो सकता है कारण को दिया नहीं हो. ए प्लास्टिक एनीमिया में तो अपने पास सारी पिक्चर डिस्टर्ब होगी. आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हो गए. एएमएल में अपने पास ल्यूकीमिया ज़्यादा होना चाहिए. डीआईसी में प्लेटलेट्स डिक्रीज हो सकते हैं पर इसमें फिर मेगा कैरोसाइटिक पिक्चर नहीं होगी. तो आईटीपी विल बी द आंसर, है ना. आईटीपी विल बी द आंसर. नेक्स्ट 32